हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप शिपिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 10 दिन की जर्नी के इंडियन ड्रॉप शिपिंग के जर्नी के बारे में, जहाँ पे हमने 10 डेज़ का एक बेसिक सा ड्रॉप शिपिंग जर्नी स्टार्ट करा था। ओके, बहुत कम बजट के साथ हमने स्टार्ट करा था। ओके, एंड हम ये दिखाना चाह रहे थे कि कम बजट में कितना प्रॉफिट निकल सकता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूरा कंप्लीट जर्नी का डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स आए, कितने कॉस्ट पर परचेस हुए हमारे, और कितना डिलीवरी परसेंटेज बैठा हमारा। हम रोपोसो से कर रहे थे, किस तरीके से हमने स्ट्रैटेजी लगाया, सब कुछ यहाँ पे रिवील करने वाला है। और एट द एंड हमें कितना प्रॉफिट मिला वो भी हम पूरा रिवील करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा और आपको देख के बहुत ईजिली तरीके से समझ जाओगे कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट जर्नी जो अब हम दिखाने वाले हैं। अब देखो, एक डिस्क्लेमर मैं ये भी दे देना चाहता हूँ कि एक जो भी रहेगा ये हम बस एक टेस्टिंग के लिए बनाए हुए थे। ओके, एक टेस्टिंग के लिए हमने एक स्टोर बनाया था और उस पर हमने एड्स रन करके कर रहे थे। वैसे हमारे मल्टीपल स्टोर्स चलते हैं और दिन के बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर बेस हम पे ट्रस्ट करके हमसे सर्विस भी लेते हैं। ओके, एंड सर्विस की बात करें तो लगभग 50+ अभी हमारा ऑनगोइंग सर्विस लोग ले रहे हैं। अब सर्विस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस में हम प्रोवाइड करते हैं विनिंग प्रोडक्ट्स, एड्स मैनेजमेंट, एंड हम सब टेस्टेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिनका अच्छा सेल्स आता है। एंड उन्हें गाइड करते हैं कि कस्टमर मैनेजमेंट और NDR मैनेजमेंट किस तरीके से करिए। देखिए, सर्विस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके डेडिकेटेड वीडियो है वो देख सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर सर्विस आप लेने के लिए प्लान्ड हो तो कैसे आप हमें रीच कर सकते हो? इंस्टाग्राम का आप हमें मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमारी टीम विदिन 30 मिनट्स आपको रिप्लाई करेगी। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर आपको यहाँ पे यूजर नेम भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारे डिटेल्स। अब हम बात करते हैं हमारा 10 डेज़ का जहाँ पे हमने करा था। तो ज़्यादा पुराना नहीं है, बस अभी 12 जून से लेकर 22 जून तक हमने रन करा था। ठीक है, ओके, एंड हमने हमारा एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था ये ऑर्डर आना। अगर आप देखोगे तो हमारा एक्चुअल में ऑर्डर आना स्टार्ट हुआ था 13 जून से, लेकिन फिर भी हम 12 जून को कंसिडर करते हैं क्योंकि हमने उस दिन से एड्स लाइव करा था एंड ज़्यादा स्पेंड नहीं हुए थे हमारे 12 जून को। फिर भी हम 12 जून को कंसिडर करते हैं। ओके, अगर आप देखोगे टोटल ऑर्डर्स हमारे 101 हैं। ओके, 101 ऑर्डर्स हमारे। कन्वर्जन रेशियो रेट 0.05 इसीलिए है क्योंकि कन्वर्जन रेट हमारा रिलीज इट फॉर्म से आ रहा है जो हमें फ्री में मिलता है रिलीज इट के द्वारा। अगर आपको भी रिलीज इट का यूज़ करना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसको यूज़ करोगे आप तो जैसे नॉर्मली फ्री 60 होता है, तो वैसे आप उस लिंक से क्लिक करोगे तो आपको 200 फ्री मिल जाएंगे पर मंथ का। ओके, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा हम ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए क्या यूज़ करते थे वो सब भी बात करेंगे। तो चलिए, अभी आपको पता चल गया है कि हमारा सेल्स कितना था। हमारा सेल्स था 70,600 ओके 82 का। ठीक है, और ऑर्डर्स थे हमारे जो वो 101 थे। ऑर्डर्स हम कहाँ से प्रोसेस कर रहे थे? ऑर्डर्स हम कर रहे थे रोपोसो के मदद से। ओके, रोपोसो का यूज़ कर रहे थे क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि रोपोसो पे डिलीवरी नहीं अच्छा बैठता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखो, मैं आपको यही कंसिडर करता हूँ, हमेशा आपको बोलता हूँ कि कम से कम आप ऑर्डर 50% प्लस डिलीवरी करोगे ना तो आपका ये ऑर्डर प्रॉफिटेबल होगा, आपके कंप्लीट स्टोर प्रॉफिटेबल रहेगा। 50% प्लस डिलीवरी बैठेगा। बहुत सारे स्टोर तो ऐसे भी होते हैं 40% प्लस डिलीवरी से ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। अब लेकिन हमारा थोड़ा इसमें एक पंगा क्या था कि हम स्केलिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि हमने बजट कम लगाया था, तो हमारा कॉस्ट पर परचेज हाई चला गया। चलिए हम एड्स मैनेजर में जाके देखते हैं कि हमारा कॉस्ट पर परचेज कितना है और हमने कितने पैसे स्पेंड करें। तो हम आ गए हमने अपने स्टोर पे। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, 12 जून से लेके 22 जून तक। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, जो हमारे पास यहाँ पे ट्रैक हुआ है वो 96 ऑर्डर ट्रैक हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो हमने स्पेंड करा है वो $144 पड़ा है। कोई भी डरने की बात नहीं है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की हम बात नहीं कर रहे। ये हमारा एड अकाउंट बस फॉरेन का है, इसीलिए ये हमारा $144 दिख रहा है, डॉलर में दिख रहा है, रुपीज़ में नहीं दिख रहा। बट देखो, अगर आप देखोगे ना कॉस्ट पर परचेज, तो कॉस्ट पर परचेज हमारा काफ़ी हाई था। ओके, एंड हमारे 96 ऑर्डर ट्रैक हुए थे, बट असल में आप सभी को पता है कितने ऑर्डर्स आए थे हमारे? 101। ठीक है, अब हम वापस से देखते हैं कि हमारा कितना स्पेंड हुआ। हमारा स्पेंड हुआ है $144। ठीक है, 144 डिवाइडेड बाई 101, तो हमारा जो असल में है वो $1.42। ठीक है, $1.42 है। अब देखोगे आप तो 13 से हमारा स्टार्टिंग है, तो अब देखो 13 को हमारे ज़्यादा स्पेंड नहीं हुआ था। ठीक है, एंड हमारे एक ऑर्डर आए थे, अगर मैं देखूँ तो 22, ठीक है, 21, जैसे 18 को आप देख लो। ठीक है, 18 को देख लेते, मिड ऑफ द में देख लेते। तो देखो 18 को हमारे 22 ऑर्डर आए थे एंड $0.93 पर परचेस था, तो बहुत अच्छा था हमारा। 19 को देख लो आप, 19 को आप देखोगे तो हमारे 1.5। ओके, 19 को थोड़ा ज़्यादा चला गया था। ओके, एंड अगर आप देखोगे 18 को हमने देख लिया, 17 को देख लो आप,
ठीक है। 17 को देखोगे तो 17 को बहुत अच्छा था, $1 था। $1 में हमारे $20 स्पेंड करके हमारे 20 परचेज आ गए थे। ओके, यानी $1 कितना होता है, $1 लगभग 70-80 के रुपए के लगभग होता है। ओके, डॉलर का रेट आप देख सकते हो अभी 80 रुपीज़ के लगभग चल रहा होगा। ठीक है, तो चलो हम एक बार 12 से 22 तक का देख लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास कितना स्पेंड हुआ, $1। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके गूगल्स में सर्च करते हैं। ठीक है, तो देखो 12 ये हमारा 144.51 हमारा बनता है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपये। ठीक है, इन इंडियन रुपीज़ आज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि अभी देखोगे $1 कितना बन रहा है, 83 रुपीज़। तो उस हिसाब से अगर हम 144 लिखेंगे तो लगभग 12,000 हमारा स्पेंड हुआ है हमने इसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। अब चलो हम रोपोसो से कर रहे हैं तो रोपोसो का एक बार पैनल भी देख लेते हैं कितना डिलीवर हुआ है। तो ये है हमारा रोपोसो का पैनल। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले 12 से 22 तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि मान लो जो 21 को ऑर्डर आया होगा वो ज़रूरी नहीं है कि तो उसी दिन डिलीवर हो गया। तो अभी हमारे पास जो ऑर्डर्स आए हैं बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर नहीं होंगे। तो 12 से हम 30 करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखो अभी हमारे पास 44 ऑर्डर डिलीवर दिखा रहे हैं और 49 ऑर्डर RTO दिखा रहे हैं। मैं ये क्योंकि हमारे इस स्टोर में पुराने भी ऑर्डर आ गए हैं तो वो भी सारे मैच हो गए, क्योंकि सपोज जो 12 को डिलीवर हुआ होगा वो कहीं पहले ऑर्डर आया होगा। ठीक है, तब जाके 12 को डिलीवर आया होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे 12 से 30 का, ओके, तो आप देखो यहाँ पे 44 डिलीवर हुआ है और 49 RTO हुआ है। ठीक है, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि 50-50% हमारा डिलीवरी बैठ रहा है इस प्रोडक्ट का। थोड़ा सा और बेटर कंफर्मेशन करेंगे तो वो भी और ज़्यादा हमारा अच्छा होगा। आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक समझते हैं किस तरीके से हमारा प्रॉफिट इसमें बन रहा है। देखो अब जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत लोग बोलेंगे 50% डिलीवरी इज़ नॉट गुड। ओके, नॉट गुड, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये अच्छा नहीं होता है। ओके, बट फिर भी आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा दैट दिस इज़ रोपोसो। ओके, अगर मैं खुद से करता, मैं शिपिंग से करता तो शायद मेरा डिलीवरी और बेटर बैठता। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट गुड है। बस यहाँ पे अगर रोपोसो पे 50% बैठ रहा तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ओके, इसी तरीके के प्रोडक्ट हम बाकी सब इसी तरीके के प्रोडक्ट्स हम रन करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे रोपोसो पे बहुत अच्छा हमारा ये हो रहा है। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि 50% हमारा डिलीवरी बैठ रहा है। अब हमारे कितने ऑर्डर्स थे, 100 ऑर्डर थे, 101 ऑर्डर थे, लेकिन हम 100 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं 50% हमारा डिलीवरी होगा और 50% हमारा RTO होगा, यानी 50 डिलीवर होगा, 50 RTO। जो हमारा पर प्रोडक्ट मार्जिन था वो देख लेते हैं कितना था। हमारा पर प्रोडक्ट मार्जिन था वो था 515 रुपये। ठीक है, 515 रुपये हमारा पर प्रोडक्ट मार्जिन था, यानी 50 अगर डिलीवर होता है तो 515 रुपये मिलेंगे। ओके, एंड 50 अगर RTO होता है हमारा तो उसमें कितने रुपए कटेंगे, 72 रुपीज़ कटेंगे। ठीक है, RTO चार्ज। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, यहाँ पे जस्ट अ मिनट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 25,750। ठीक है, ये हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस हमें करना है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू अगर हम 72 करेंगे तो ये हो जाएगा 3,600। ओके, एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी मैच कर लेना। ये हो गया हमारे पास 30। अब इसको करेंगे हम माइनस इससे। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, 25,750 को हम माइनस करेंगे कितना, RTO वाले चार्ज से। तो हमारा जो बनेगा ओवरऑल वो बनेगा 22,150। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 22,150 हमारा टोटल यहाँ पे बैठ रहा है। फिर हमने एड्स में कितना लगाया था, एड्स में हमने 12,000 लगाया था। ठीक है, तो 12,000, अब 12,000 लगाया था और इसको माइनस करेंगे 22,150 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 10,150। तो हमने कितना लगाया, हमने 12,000 रुपये इन्वेस्ट करा और हमें प्रॉफिट कितना मिला, नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट मिला 10,150। अब बहुत लोग बोलेंगे कि 12,000 लगा के इतना मिला तो ये तो लॉस। अरे आप लोग अच्छे तरीके से समझना, 12,000 हमने लगाया और हमें कितना मिला, हमें मिला 22,150। ओके, हमें 12,000 लगा के 10,000 नहीं मिला, हमें 12,000 लगा के मिला 22,000। ओके, 22,000 हमें मिला इन हैंड, मतलब हमने लगाया था 12,000। ओके, हमने पुट करा था 12,000, हमें आउटपुट कितना मिला। ओके, इनपुट हमने कितना करा था, ये हमें आउटपुट कितना मिला, ये। ठीक है, मतलब हमें 22,000 में हमें मतलब 12,000 जो लगाया था वो तो हमें मिल गया, साथ में प्लस 10,000 एक्स्ट्रा मिला। ये हो गया हमारा, मतलब ये हमने जो लगाया था एड्स में वो हमें रिटर्न मिल गया और प्लस ये नेट प्रॉफिट बोलते हैं इसको। ठीक है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ओके, सपोज आपके पास 1 रुपये है और आप लगाने के बाद आपको 2 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका कितना हुआ, 1 रुपये जो लगाया था और 1 रुपये आपका नेट प्रॉफिट। तो ये इसी तरीके से था, हमने इन्वेस्ट करा था इतना और हमें कितना मिला, 22,000 रुपये मिला। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा पूरा चल रहा था। अब हमने क्या क्या इंटीग्रेट करा वो समझते हैं। ठीक है, इसमें से हमने 1,000 रुपये स्पेंड करे थे AI सेंसी में, तो वो भी माइनस कर दो आप 1,000 रुपये, यानी हमारा AI सेंसी। ठीक है,
वैसे हमने 1000 का रिचार्ज करा था, बट हमारा 1000 खर्च नहीं हुआ था, हमारा 200 रुपये बस खर्च हुआ था इसमें, तो हम ज़्यादा माइनस नहीं करेंगे। और हमारे बैलेंस पड़े हुए हैं एआई सेंसी में, वो क्या होता है, व्हाट्सएप कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी देखिए आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, तो वो आई बटन पर जल्दी जाके आपको कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको पूरा बिजनेस करना है, ठीक है। तो और इस आई होप आपको बहुत सारा अच्छा इंसाइट्स मिला होगा कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग के लिए। हमने जो 10 दिनों का चैलेंज करा था, ओके। बस हमने 10 डेज में हमने अपने कंप्लीट स्टोर को प्रॉफिटेबल बना दिया था, ओके। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।